श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 जुलाई से श्रावण का महीना शुरू हो गया है और आने वाली 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार है। और हमारे हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम महीना माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव की जो पूजा अर्चना करता है उससे जो फल मिलता है वो और दिनों की अपेक्षा कई गुना मिलता है, कई लाख गुना मिलता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त इस महीने शिवलिंग पर फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो चलिए आइए इसी कड़ी में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो 7 चीज़ें हैं जिनसे अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। इसमें पहला नंबर है दूध का, यानी दूध से अगर इंसान अभिषेक करता है तो उससे क्या लाभ होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में हर समय कलह का वातावरण रहता है, घर में लोगों के बीच में मन मुटाव रहता है, बात बात पर झगड़े होते हैं और इस प्रकार से घर के जो सारे सदस्य वो अच्छे से नहीं रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम घर में बनी रहती है मानसिक रूप से, तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। मतलब आपको सावन के सोमवार में या पूरे श्रावण आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक अगर आप दूध से करते हैं तो आपके घर के अंदर और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं यानी कि जहाँ पर भी आपका कार्यस्थल है वहाँ पर शांति बनी रहती है और घर के जो लोग हैं वो आपस में अच्छे से रहते हैं। और ये उपाय एक जगह और काम आता है कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसको भी ये बुद्धिमान बना सकता है। तो इसलिए अगर किसी के घर में इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो दूध से अभिषेक उनको जरूर करना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वस्तु पर। दूसरी वस्तु है जल। वैसे आपने बहुत बार सुन रखा है, पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा भी आपने सुन रखा है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो जल चढ़ाने से क्या फल की किस फल की प्राप्ति होती है ये मैं आपको बताता हूँ। शिवलिंग पे अगर आप जल चढ़ाते हैं तो मन को शांति मिलती है और जिसका मन शांत होता है वो हर जगह अपना वर्चस्व बना ही लेता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम मन से ही शुरू होती है। अगर मन ही आपका शांत नहीं है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और जब आपका काम में मन नहीं लगेगा तो आपका काम जो है वो सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव के ऊपर जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है उसका मन शांत रहता है और जब मन शांत रहता है तो उसका सभी काम बनता जाता है। इसलिए सब कहते हैं कि भगवान शिव को जल से अभिषेक करना चाहिए। और वैसे भी आपको मालूम है इसके पीछे का भी छोटी सी कथा है, वो बता देता हूँ मैं कि जब भगवान शिव ने सागर मंथन के टाइम जब विष निकला था और विष को जब शंकर जी ने पिया था उस समय उनके अंदर बहुत ताप बढ़ गया था, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उस गर्मी को शांत करने के लिए या उस ताप को शांत करने के लिए सभी जो देवता लोग थे उन्होंने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया था। उसी समय से भगवान शिव को जलाभिषेक बहुत प्रिय है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरी वस्तु के ऊपर। तीसरी वस्तु है घी, जिसको हम देशी घी बोलते हैं, वो भी कह सकते हैं आप। तो अगर आपके घर में किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है, सारी प्रकार की आपने दवाई करवा ली है लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो रहा और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम कुछ उसकी जो रिपोर्ट है या उसका कुछ टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता लेकिन फिर भी वो बीमार रहता है, कुछ दिन ठीक रहता है इसके बाद फिर बीमार पड़ जाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति आपके घर है तो आप अगर इस समय मतलब श्रावण के महीने में या फिर सोमवार के दिन अगर आप देसी घी से अभिषेक करते हैं तो ऐसा व्यक्ति रोग से जरूर दूर हो जाता है और उसका रोग दूर होकर वो स्वस्थ हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं यानी कि उसका वंश नहीं बढ़ रहा है, शादी को बहुत दिन होने के बाद भी अगर उसका वंश का विस्तार नहीं हो पा रहा है तो भी आप देसी घी से अगर आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो इसमें ज़रूर आपको सफलता मिलती है। चलिए हम बात करते हैं अगली वस्तु पर। अगली वस्तु है इत्र। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन भगवान शिव को इत्र से भी अभिषेक किया जाता है। मान लीजिए आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आपकी शादीशुदा जीवन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, उसके अंदर खटपट चल रही है, किसी प्रकार की मनमुटाव चल रहा है, बात बात पर झगड़ा हो रहा है या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण कुछ दिक्कतें जा रही है या फिर कह सकते हैं कि आपका जो संबंध है वो इतना ख़राब हो चुका है कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका है। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या है तो और आप चाहते हैं कि ये शादी जो है वो बनी रहे, ख़राब ना हो, बिगड़े नहीं, तलाक नहीं हो,
तो आपको इत्र से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन, सावन के जो 5 सोमवार है या 6 सोमवार है या 4 सोमवार है, उसमें आप इत्र से जरूर भगवान का शिव का अभिषेक करें। अभिषेक का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बड़ी सी बॉटल ला के शिव जी के ऊपर डाल दें, उसको अभिषेक बोलते हैं। जैसे हम पानी जो है जल चढ़ाते हैं, उस प्रकार से कोई इत्र तो चढ़ा नहीं सकता। इत्र चढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक रुई के छोटा सा फुआ लेकर उसमें इत्र लगाकर आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हो। ये इसी को हम इत्र से अभिषेक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बीच यानी पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं। हमारा अगला है शहद। अगली वस्तु है शहद। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई गंभीर रोग से ग्रस्त है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसे वृद्ध इंसान है जो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। एक तो ऐसा होता है जो बार बार पे बीमार पड़ता है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन गंभीर बीमारी से लगातार जो इंसान परेशान रहता है, यह बहुत सालों से जिसको कोई पर्टिकुलर बीमारी है और उससे वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे इंसान को या ऐसे व्यक्ति के लिए किसी दूसरे इंसान को, यानी या तो वो खुद करे तो ठीक है, और अगर वो खुद ना कर सके तो घर के कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपको शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान शिव को शहद अर्पित करना है श्रावण के महीने में या श्रावण के सोमवार में, या फिर किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं, लेकिन श्रावण के सोमवार में करेंगे तो इसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा। चलिए हमारी अगली वस्तु है गन्ने का रस। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है। यदि आप अपने जीवन में बेहद दुखी हैं, आप सारी तरफ से आप हार चुके हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है और हर जगह से आपको निराशा ही मिल रही है, और इस निराशा के कारण आप अपने जीवन में बहुत दुखी हो गए, तो इस प्रकार के दुख को दूर करने के लिए या आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, आप खुश रहें, आपकी खुशी के कारण आपके घर में जो लोग हैं वो भी खुश रहें, तो आप इस श्रावण के सोमवार में या श्रावण के पूरे महीने आप भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर खुशियाँ लौटेगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएगी और आप खुश भी रहेंगे। और लास्ट वस्तु है गंगा जल। अगर आप शिव भक्त हैं और मृत्यु के बाद आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, देखो जब शिव भक्त हैं तभी तो आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, तो आप शिव भक्त हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन आप मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप एक शिव भक्त हैं और आप मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। वैसे आप अभिषेक जल से तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ गंगा जल यानी 1 बूंद गंगा जल अपने लोटे में डालकर भी आप अभिषेक करेंगे तो भी उसको गंगा जल से अभिषेक ही कहलाएगा। तो अगर आप श्रावण के महीने में या श्रावण के सोमवार में गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, आप शिव धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप एक शिव भक्त हैं। लेकिन ये सभी काम जितने भी मैंने काम बताए हैं, जितने भी मैंने अभी आपको जो वस्तुओं से अभिषेक करने के लिए बताए हैं, वो अभिषेक तभी आपका सफल होगा जब आप श्रद्धा भाव से उस अभिषेक को करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।